हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे अपना जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, उसका जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 देखेंगे। एक्सरसाइज है अपनी 8.1। ठीक है, तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होगी, तो हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, फटाफट करेंगे इनको। और चारों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, इसलिए हम इन सबको एक साथ करेंगे। ठीक है, फिर अगले वीडियो के अंदर हम आगे 10, 11 ये सब करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें 96 की पावर 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। एज ए सिंपल मल्टीप्लाई करके नहीं, यहाँ पर हमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके फिर इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई इसको अगर हम बाइनोमियल थ्योरम की तरह कन्वर्ट करें तो इसको आखिरकार लिखेंगे कैसे। क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम जो है वो ऐसे लगती है a प्लस बी की पावर n, इस पर लगती है। अब इसका बाइनोमियल थ्योरम का ये होता क्या है, क्या एक्सपेंशन होता है इसका। सबसे पहले आता है NC0, फिर a की पावर n, यहाँ पे जो पहला नंबर है उसकी पावर लग जाएगी n क्या है यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो। जब a की पावर n लगेगी तब b की पावर क्या लगेगी, लोवेस्ट। b की पावर लोवेस्ट टू लोवेस्ट क्या होगी, 0। फिर अगले अगले वाले में क्या होगा, NC1 आ जाएगा। और यहाँ पर a की पावर अब कम होती चली जाएगी, b की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो a की पावर n-1, b की पावर 1, फिर NC2, a की पावर n-2 और b की पावर 2। ऐसे करते करते लास्ट में क्या होगा, NCn, क्योंकि ये जो नीचे वाला जो नंबर है ना, जैसे यहाँ पे 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, लास्ट में n तक ही जा सकता है, n से ज़्यादा, इस ऊपर वाले n से ज़्यादा नीचे वाला नंबर नहीं हो सकता। तो ऐसा करने से a की पावर क्या हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी, a की पावर बन जाएगी 0, और b की पावर क्या लग जाएगी, हाईएस्ट, मतलब कितनी, n लग जाएगी। ठीक है, तो ये बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए आपके पास में दो टर्म्स तो होनी चाहिए ना, a और b। जैसे यहाँ पर क्या 96 है, तो 96 को आप कैसे लिख सकते हो, दो तीन तरीके हैं। आप इसको 95 प्लस 1 लिख लो की पावर 3, या फिर आप इसको और आसान, क्योंकि 95 की कैलकुलेशन अपने आप में बड़ी थोड़ी टफ हो जाएगी, तो इससे बड़े हम इसको क्या लिख लें, 96 को, 96 के करीब सबसे बड़े नंबर कौन सा है, 100 है, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, 100 माइनस 4 की पावर 3। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस का आ गया, तो बाइनोमियल थ्योरम ऐसा तो लगती है, बीच में प्लस है तब तो लगेगी लगेगी, बीच में अगर माइनस आ जाएगा तो पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नंबर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा चलता रहेगा। लास्ट वाला डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ये हाईएस्ट पावर है कितनी, क्योंकि जो माइनस साइन है ये 4 का है ना कि 100 का, तो ये जो माइनस है वो बी की तरफ रहेगा, मतलब बी के पास रहेगा। तो यहाँ पे माइनस बी की पावर n, जो कुछ भी n होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। ओड है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इवन पावर होगी तो माइनस वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। हम इस तरीके से नहीं जाएंगे, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से जाएंगे क्योंकि यही तरीका यहाँ पे पूछा जा रहा है। बोला नहीं गया कैसे करना है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना, लेकिन आपको समझना है जो सबसे आसान नंबर हो इसके पास में, जैसे 100 है तो उसके पास में हमें पहुँचना है। 97 आ जाएगा तो 100 माइनस 3 आ जाएगा। ऐसे समझो कि 104 आ गया तो 100 प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। अगेन लिख लेता हूँ मैं, 96 की पावर 3 इक्वल टू 100 माइनस 4 की पावर 3। अब यहाँ पर एक का काम कौन कर रहा है, ये एक का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 100, और बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पे -4। ठीक है, तो इसको लगाते हैं, इस पर कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो n था हाईएस्ट पावर, तो उसी का NC0 बन जाएगा। यहाँ पर पावर क्या हाईएस्ट 3 है, तो क्या बन जाएगा 3C0। फिर एक की पावर हाईएस्ट तो 100 है, 100 की पावर हाईएस्ट कितना 3 लग जाएगा, मल्टीप्लाई बाई। फिर है बी कितना है -4, तो -4 की पावर यहाँ पे लोवेस्ट, सबसे पहले लोवेस्ट लगा बी की पावर तो 0 लग जाएगा। फिर प्लस, अच्छा आप चाहो तो यहाँ पे बीच में माइनस भी कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि बीच में माइनस में नहीं लगा रहा, बीच में प्लस लगा के चल रहा हूँ। तो उसमें क्या होगा, उसमें भी आखिरकार यहाँ पे माइनस ही आएगा, लेकिन अभी मैं उसको होल्ड करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर अगला क्या हो जाएगा, अब NC1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3C0 था तो इसका बन जाएगा 3C1 मल्टीप्लाई बाई 100 की पावर एक कम हो जाएगी, जिसकी पावर हम हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं उसकी पावर फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, और जिसकी लोवेस्ट से स्टार्ट करते हैं उसकी धीरे धीरे पावर बढ़ने लग जाएगी। तो 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई -4 की पावर 1, फिर 3C2, 100 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई -4 का स्क्वायर, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा प्लस 3C3 एंड 100 की पावर 1 एंड -4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 100 की पावर 0 हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 2 था, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया। बस ऐसे ये बन गई इसकी लास्ट टर्म।
अब इनकी ना वैल्यूज़ निकालनी है, फिर हमें प्लस माइनस करना, तो अब थोड़ा सा झंझट बढ़ेगा, लेकिन हम कर लेंगे फटाफट। इक्वल टू 3C0 कितना हो गया 1, 100 का क्यूब कितना हो गया 1, तो यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे पावर 3 है ना, तो डबल जीरो की पावर 3, तो 6 टाइम्स जीरो आ जाएगा, मतलब 6 बार जीरो आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6। फिर -4 की पावर जीरो, इसका तो कोई मतलब तो है नहीं, तो छोड़ो उसको, क्योंकि किसी की भी पावर जीरो लगा उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 3 से 1 3 होता है, यहाँ पे देखो -4 है, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेंगे 12, यहाँ पे 12 बना लेंगे। और माइनस भी है तो इस प्लस का क्या कर देंगे वो माइनस बना देंगे। फिर 100 का स्क्वायर है तो 4 बार जीरो लग जाएगा 1 2 3 4, प्लस यहाँ पे 3C2 है तो इसका आंसर कितना आएगा 3 आएगा। -4 का स्क्वायर है, इसका आंसर कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। फिर 16 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 48। यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ पे फालतू माथापच्ची नहीं करनी है, मैं आगे से आगे हम बार बार स्टेप्स को बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये 100 है तो यहाँ पर 100 लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस बाहर निकलेगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूब तो ओड पावर है, ओड पावर जब भी माइनस लगती है तो माइनस बाहर आ जाएगा। -3C3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, ये तो क्या हो गया 1 हो गया, ये भी क्या हो गया 1 हो गया। -4 का क्यूब कितना हो गया -64, तो माइनस तो आ गया आगे एंड 64। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व इनको ऐसे कर लेते हैं, देखो ये प्लस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये 0048, तो 0048 है ना। अजी 4 डिजिट का हो गया, तो ये भी प्लस का, ये 1 2 3 4 डिजिट निकाल दो, फिर कितना बच गया 100। तो ये दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगे, यहाँ पे आगे 100 लगा दूंगा मैं, ठीक है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो यही मिलेगा। अब नेगेटिव वालों को भी जोड़ लेते हैं, है ना, इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं। तो 64 है तो 64, और फिर 64 तो यहाँ आ जाएगा, फिर ये 1200 अलग से, तो यहाँ पे 00 एंड 12। ये दोनों माइनस के हैं और ये दोनों क्या है प्लस के हैं, तो वो मैंने ऊपर लिख दिया। एक प्लस का एक माइनस का तो घटेंगे ऑब्वियसली, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, ये 4800 है लास्ट में, तो उसमें 64 माइनस करेंगे तो 36, और ये 47 बन जाएगा। फिर ये 100 - 12, तो ये कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा ना। तो ये आंसर इसका बन गया फाइनली 884736। ये किसका आंसर है, इसका है 96 की पावर 3 का, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम कर लेते हैं। अब देखो जब यहाँ पे दोनों ही तरीके आपको लग सकते हैं कि 96 का क्यूब निकालोगे तब आप अलग से मतलब पूरे कैलकुलेशन करके, तब भी टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और अगर आप इसको 100 - 4 लिखोगे तब भी टाइम लगेगा, है ना। तो अब इस तरीके का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला तरीका ज़्यादा लेंदी है, 96 तो 3 बार ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कहीं पे कौन सा आसान हो जाए, कहीं पे कोई दूसरा तरीका आसान हो जाए। तो कई बार हो सकता है कि बाइनोमियल थ्योरम लगाना हमें ज़्यादा फायदे का सौदा लगे, ठीक है। तो इसलिए समझना तो ज़रूरी है ही, तो ऐसे क्वेश्चन से हम समझेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 की पावर 5, मतलब 102 की पावर 5 है। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है 96, 102, 101, 99, तो ये सबको हमें 100 के अराउंड ही तोड़ना है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पर। और जो 100 से ज़्यादा हैं वो तो ज़्यादा आसान तरीके से होंगे, क्योंकि उनमें तो हम 100 + 2 लिखेंगे, तो प्लस वाला फॉर्मूला उसमें तो हमेशा सबको जोड़ना ही होता है। माइनस वाला होता है उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि भाई कुछ प्लस में कुछ माइनस में। खैर यहाँ पर 102 की पावर 5 है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा 100 + 2⁵5। इसमें मैं क्या लगा दूंगा बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे ओपन करेंगे, देखो 100 + 2⁵5। तो सबसे पहले क्या आएगा, बाइनोमियल थ्योरम अपने पास में लिखी हुई स्टार्टिंग में ये लगाएंगे। सबसे पहले आएगा NC0, मतलब यहाँ पे जो n है जो पावर है उसका C 0 लग जाएगा। फिर A है तो A की पावर, पहले नंबर की पावर हाईएस्ट, और जो दूसरा नंबर है B उसकी पावर लग जाएगी लोवेस्ट, मतलब 0। तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पे 5 है तो क्या बन जाएगा 5C 0। फिर जो पहला नंबर है 100, तो 100 की पावर 5 हाईएस्ट, और 2 है दूसरा नंबर, तो 2 की पावर लोवेस्ट 0। फिर आगे क्या होगा, ये दोनों नंबर ये तो बढ़ते चले जाएंगे और जो 5 है वो कम होता चला जाएगा। तो 5C 0 का क्या बन जाएगा 5C 1, 100 की पावर 4, क्योंकि कम हो गया ना ये, और 2 की पावर बढ़ जाएगी तो 1। फिर 5C 2, 100 का क्यूब 2 की पावर 2। फिर 5C 3, 100 का स्क्वायर एंड 2 का क्यूब। देन 5C 4, 100 की पावर 1 एंड 2 की पावर 4। लास्ट 5C 5, 100 की पावर 0 एंड 2 की पावर 5 लग जाएगा।
बस इन्हीं को सोल्व कर लेना आप। 5C0, अब देखो ये मैं लिख ही देता हूँ। 5C0 होता है 1 और 5C5 भी 1 होता है ना। ये आप चाहो तो जो होता है ना NCR का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, तो n-r का फैक्टोरियल और नीचे वाला r फैक्टोरियल, ऐसे करके निकाल सकते हो। फैक्टोरियल आपको पता ही है, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ गया था। तो ऐसे इसकी वैल्यू 1 होती है। 5C1 एंड 5C4 इन दोनों की वैल्यू 5 होती है, और 5C2 और 5C3 इन दोनों की वैल्यू 10 होती है। तो ये वैल्यूज तो हम ऐसा समझेंगे कि कोई नंबर हमें डायरेक्ट दे रखा है, जैसे 5C0 मतलब 1 दे रखा है, 2 की पावर 0 1 हो गया, तो यही बचेगा। 100 की पावर है 5, तो कितने जीरो आ जाएंगे? 10 जीरो आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे 2 जीरो है तो पावर 5 है, तो सोल्व करेंगे तो कितने लास्ट में 10 जीरो आ जाएंगे, है ना, इसका डबल। तो ये 1 लगाया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर प्लस यहाँ पे देखो 5C1 5 हो गया और 2 की पावर 1 ये 2 हो गया, तो 5 और ये 5 और 2 10 हो गया। यहाँ पे 100 की पावर 4 है, तो 8 यहाँ से जीरो आएंगे और एक जीरो यहाँ पे 10 की वजह से मिल रहा है, तो टोटल 9 जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हाँ, अगला 5C2 ये 10 हो गया, और ये 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 और 10 40 हो गया, 40, और ये यहाँ पे 6 जीरो यहाँ से आएंगे तो 7 जीरो आ जाएंगे 4, फिर अब 7 जीरो लगा दूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 5C3 भी 10 होता है, और ये 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 और 10 80 हो गया, और 4 जीरो यहाँ से आएंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर जीरो, फिर अब 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, प्लस 5C4 कितना होता है 10, सॉरी 5 होता है, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना 16 हो जाएगा, है ना। 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आंसर आएगा, तो ये सबसे पहले मैंने 80 लगा दिया। अब 100 है तो 2 जीरो और लगा दूंगा, ठीक है। फिर लास्ट में प्लस 5C5 1 हो गया, और 2 की पावर 5 कितना हो गया 32 हो जाएगा, और 100 की पावर 0 कितना हो गया, वो तो 1 हो ही गया, तो यहाँ पे 32। देखो दोस्तों, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मतलब मैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा उससे टेली कर लेना, या फिर जो वीडियो है उसको थोड़ा सा हाई रेजोल्यूशन पे देख लोगे ना तो शायद सही हो जाएगा सब कुछ। अब मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूँ, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या है 32 है, यहाँ पे फिर ये सब है, तो ऐसा होगा ये सबसे छोटा नंबर है ना, बाकी सब तो बड़े बड़े नंबर है। तो जो यूनिट प्लेस वाला भरेंगे, फिर हम टेंस प्लेस वाला भरेंगे, 100 प्लेस वाला भरेंगे, तो वो छोटे नंबर से ही उन पर फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 है, तो सबसे पहले 32 आ जाएगा, फिर 32 इनमें आ जाएगा, फिर कितना आ गया 80 आ गया 80, तो यहाँ पर 80 आ जाएगा। फिर ये 4 डिजिट का बुक हो गया, तो यहाँ से 4 डिजिट का हम छुपा लेंगे, फिर 80 आ गया, तो यहाँ पर 80 में लिख दूंगा, ठीक है। ये भी हो गया। अभी एक कितना 6 डिजिट का बुक हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ गया, फिर 40 आ गया आगे, यहाँ पे 40 लगा दूंगा। अब ये कितना हो गया, ये 6 डिजिट का तो ये हो गया, और ये हो गया, तो 8 डिजिट का हो गया। अब 8 डिजिट का यहाँ से छुपा लेंगे हम, तो 8 डिजिट का ये यहाँ तक बुक हो गया, तो यहाँ पे क्या है 101, तो 01 में आगे लगा दूंगा। अब ये कितने डिजिट का है 8 और 9 डिजिट का है ये, सॉरी ये 10 डिजिट का हो गया ना, 8 तो पहले था और 2 यहाँ पर आ गया, तो ये 10 डिजिट वाला हम इसमें छुपा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है 1, यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप वैसे ऐड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने 6 बार हमें एडिशन करना पड़ेगा, तो आराम से ये हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये है 101 की पावर 4, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 100 प्लस 1 की पावर 4, और बाइनोमियल थ्योरम लगा दूंगा। तो सबसे पहले क्या आएगा 4C0, और 100 की पावर हाईएस्ट मतलब 4, और 1 की पावर 0। देखो 1 का तो कोई मतलब है ही नहीं, तो ये तो और भी ज़्यादा आसान हो गया। पहला क्वेश्चन टफ था, फिर बाद में आसान होते चले गए, वो भी ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन इनके बजाय तो टफ ही था। फिर प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस में चलता रहेगा। अब फिर 4C1 100 की पावर 3 एंड 1 की पावर 1, फिर 4C2 100 की पावर 2 एंड 1 का स्क्वायर, फिर 4C3 100 का पावर 1 एंड 1 की पावर 3, और लास्ट में, क्योंकि लास्ट आ जाएगा, क्योंकि 4C3 तक तो हम पहुँच ही गए, आ जाएगा 4C4, फिर 100 की पावर 0 एंड 1 की पावर 4। अब इन्हीं को हम बना लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, तो 100 की पावर 4 है, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे लग गया। प्लस यहाँ पे 4C1 कितना होता है 4 होता है ना, 4C1 4 होता है,
तो 4 और ये 1 तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 100 की पावर 3 है तो 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज़ यहाँ पर लग जाएंगे। फिर प्लस 4C2, 4C2 कितना होता है 6 होता है, तो यहाँ पे 6, फिर 1 2 3 4 है ना, क्योंकि 100 की पावर 2 है तो 4 जीरो यहाँ पे लग जाएंगे। प्लस 4C3 कितना होता है 4 होता ही है, तो 4 और डबल जीरो, फिर प्लस 4C4 1 होता है, 1 की पावर, ये तो सब 1 ही बन गए। तो अब हम इन सबको लिख देते हैं, यहाँ पे 1 है तो 1, फिर 400 है, यहाँ पे 1 आ ही गया था तो 40 आगे लगा दूंगा, फिर 400 तक मतलब 3 डिजिट का बुक हो गया, फिर 60 आ जाएगा। अब ये 5 डिजिट का हो गया तो 1 2 3 4 5, हाँ ये हो गया, फिर आगे 40 लग जाएगा, ठीक है। अभी 5 और 2 7 डिजिट का हो गया, तो 1 2 3 4 5 7 यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ पे आगे जो 10 है ना ये और लगा दूंगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा किसका, 101 की पावर 4 का, ठीक है। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर बोला 99 की पावर 5 बतानी है। तो सबसे पहले इसको मैं क्या लिखूंगा, 100 माइनस 1 की पावर 5, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम हम लगा देंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या 5 है, तो 5C 0 बन जाएगा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे क्या 100 है तो 100 की पावर लगेगी हाईएस्ट, मतलब कितना 5, फिर यहाँ पे -1 है तो -1 की पावर 0 है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 100 प्लस -1, और इसकी होल पावर कितनी 5, तो यहाँ पर ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, तो माइनस किसके साथ रखोगे, ये जो दूसरा वाला नंबर है उसके साथ ही माइनस रखोगे, फिर लगेगा प्लस 5C1 100। हमें वैसे पता है कि पहला नंबर पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव आएगा, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अभी हम जो माइनस है ना वो -1 के साथ ही फिट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 100 की पावर, यहाँ पे क्या है 5 था तो यहाँ पे कितना रहेगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 100 की पावर कम होती चली जाएगी, -1 की पावर बढ़ती चली जाएगी। फिर अगला क्या आ जाएगा 5C2 100 की पावर 3 और -1 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर 5C3 100 का स्क्वायर एंड -1 का क्यूब आ जाएगा। 1 2 3 4 आगे टोटल 6 टर्म्स आएगी क्योंकि पावर 5 है ना। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी इसके अंदर, प्लस 5C4 100 की पावर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाई, सॉरी ये गलती कर दी ना मैंने, 100 का स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या आएगा 100 की पावर 1 आएगा, कम होती जा रही है, -1 की पावर 4, फिर लास्ट में 5C5 100 की पावर 0 एंड -1 की पावर 5, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं इनको। 5C0 कितना होता है, अभी हमने देखा ही था 5C0 1 होता है, -1 की पावर 0 ये भी 1 हो गया, तो 100 की पावर 5 है तो ये ऐसा बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5C1 5 हो गया, और यहाँ पे अच्छा -1 बाहर निकलेगा तो यहाँ पे माइनस बना देगा उसका, तो यहाँ पे 5 हो गया, फिर 100 की पावर कितनी है 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो लग जाएंगे, फिर 5C2 कितना होता है 10 होता है 10, यहाँ पे -1 की पावर स्क्वायर है मतलब 2 है, तो इवन पावर है तो -1 यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा प्लस का 1 आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ही लगा रहा हूँ। फिर यहाँ पर 100 का क्यूब है तो 6 जीरो यहाँ से आएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे देखो -1 का क्यूब है तो -12 आ जाएगा, 5C3 10 होता है तो यहाँ पे 10, फिर 100 का स्क्वायर है तो 1 2 3 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 5C4 है, अच्छा -1 की पावर 4 है तो आंसर तो प्लस में आएगा, 5C4 कितना हो गया 5 हो गया, यहाँ पे 100 की पावर 1 है तो यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा, 500 हो गया। 5C5 1 होता है, -1 की पावर 5 ये -1 हो जाएगा, 100 की पावर 0 1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पर बच गया। सोल्व करेंगे तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है एंड ये भी प्लस में है, तो प्लस वालों को मैं अलग कर लेता हूँ ना, प्लस वालों को मैं अलग कर लूँगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर है 500 तो सबसे छोटा 500, फिर 500 यहाँ तक बुक हो जाएगा 3 प्लेस तक, फिर यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 जीरो लगाने के बाद 1 मिल रहा है, क्योंकि उससे भी ये नंबर तो बहुत बड़ा है ना, इसके बजाय ये नंबर बहुत बड़ा है, तो आप इसको तो पूरा लिख ही लो, तो 4 जीरो फिर 1, तो 1 2 3 4 जीरो और फिर 1, तो यहाँ पर 3 डिजिट ये हो गए, 3 और 4 7 और 1 ये 8, तो 8 जगह छोड़ यहाँ पे बचा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे ये 100 बन गया ना, तो 100 यहाँ पे लग जाएगा। तो प्लस वाले सब लिख लिए, अब लिख लेते हैं माइनस वाले, तो माइनस वालों में सबसे छोटा कौन है 1 है, यहाँ पे 1 लग जाएगा। देखो माइनस वालों की मैं कैलकुलेशन अलग कर रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए, क्योंकि माइनस वालों को सबको हम एक साथ लिखेंगे तो सब जुड़ ही जाएंगे, ऑल्दो उनका जो साइन आएगा वो तो माइनस का आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में उनको हम एक साथ क्या लिखेंगे जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 1 बन गया, फिर 1 यहाँ पे हमने लिखा है क्योंकि इससे बड़ा वो है, तो सबसे पहले इसको देख लेता हूँ मैं,
यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 2 3 4, 4 जीरो फिर 1, तो 1 2 3 4, फिर इसके नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिखूँगा। अब ये हो गया ख़त्म, ये ख़त्म हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 500 और लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 5। ठीक है, इनको माइनस कर लेते हैं। 500 में से हम एक माइनस करेंगे तो 499 बच जाएगा, फिर ये 00 सेफ है। फिर 100 आ गया, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 99 मिल जाएगा। फिर ये यहाँ पे ये हमने हासिल ली थी ना, वो कैरी ऑन करते हैं ना, तो यहाँ पे 1 का क्या हो गया, 0 हो ही गया, तो 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 100 बचा और यहाँ पर 5 बचा, तो 100 में से 5 माइनस करेंगे तो 95 हमें मिल जाएगा। तो ये अपना आंसर बन जाएगा 9509990499। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और आगे के क्वेश्चन लेके आएंगे 10 11। तो थैंक यू वेरी मच।